राम राम भाई सारा ने राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल सभी को जय माता दी। भाई पहलगाम की घटना के बारे में आज बात करते हैं। पहलगाम में बहुत बहुत ही बुरा हुआ है। जो पर्यटक गए थे, जो भी अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने गए थे, एंजॉय करने गए थे, वो बेचारे वापस नहीं आ सके। बहुत ही दुखद घटना है ये सुन के, मतलब दिल दहल जाता है कि कैसी बातें हो रही हैं। लेकिन अब जो एक मुद्दा हो रहा है कि उन्होंने ना जात पूछी, ना जाट पूछा, ना ब्राह्मण पूछा, ना जाति पूछी, उन्होंने सीधा पूछा तो सिर्फ धर्म। बहुत सारे लोगों की मैंने स्टोरी देखी है, सब ने यही स्टोरी लगा रखी थी। चलो ऐसा उन्होंने पूछा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग मुसलमान ही थे, कोई और धर्म से नहीं थे। और चलो ऐसा भी हो सकता है, छोड़ो ये बात थी कि वो मुसलमान थे, लेकिन जिन्होंने वहाँ से लोगों को बचाया है, जहाँ पे ये हमला हुआ वहाँ पे कोई गाड़ी कोई कुछ नहीं जाता, वो इतनी ऊपर थे। जिन्होंने उनकी मदद की है, घायलों की मदद की है, मृतकों को नीचे उतारा है, उनकी जितनी भी सहायता की, वो लोग कौन थे? वहाँ तो हिंदू है ही नहीं है, बहुत सारे मुसलमान ही हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और एक और बात, जब वहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो सीमा हो गई ना, सीमा पे एक भी जवान नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब उन्होंने पहले ही हटा दिया वहाँ से सबको। ये बात आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हो? सोचना चाहिए। आप लोग हर छोटी छोटी बातों को, जो दिखाया जा रहा है उसको मत देखिए, जो नहीं दिखाया जा रहा है उसको देखिए। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि वो मुसलमान थे, तो लेकिन सैयद हुसैन कौन था जिन्होंने अकेले उनका सामना करते करते अपनी जान गंवा दी? उसका कहीं पे नाम नहीं है, कोई मीडिया वाला उसको नहीं दिखा रहा है। क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो किसी का बेटा नहीं था? आप लोग खुद समझदार हो, कुछ थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो, कुछ सोच समझ के। ये क्यों कर रहे हो आप लोग? मेरे ये समझ नहीं आ रहा। जो सत्ता में बैठे हैं, कहीं भी चुनाव होने हो, तुम इतिहास उठा के देख लो, कहीं भी चुनाव होने हो तो वो लोग ऐसा ही करेंगे। पुलवामा अटैक हुआ, सुरक्षा एजेंसियां पहले ही मतलब आगाह कर देती हैं कि ये होने वाला है, हमला होने वाला है, फिर भी ये लोग क्यों नहीं वही सो के जागते? किसकी गलती है ये? तो इसका मतलब इन लोगों की मिली भगत है, और बिना सरकार के मिले कुछ नहीं होता। इन लोगों को सिर्फ अपने वोट से, अपनी सरकार से, अपनी कुर्सी से मतलब है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, जब तुम्हारे ऊपर ये बात आएगी ना, सुरक्षित कोई नहीं है, कोई नहीं है सुरक्षित। और अगर हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है तो सबसे पहले तो तुम लाल गमछे वालों को अटैक किया जाएगा भाई, इतना ध्यान रखना। क्योंकि तुम लोग सबसे पहले टारगेट बनोगे इस चीज़ के, अगर तुम लोग समय पर आवाज़ नहीं उठाओगे तो। किसी के घर के सामने जाके तुम लोग जय श्री राम चाकू निकाल के जो चिल्लाते हो, अब जाओ वहाँ पे, अब वहाँ पे दिखाओ अपनी ताकत, ढूंढो उन्हें कौन थे वो लोग। पूछो सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कहीं भी कोई जाता है तो सुरक्षित नहीं है। धारा 370 तो हटा दी ना, तो फिर अब वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो सुरक्षित हाथों में देश है, अब तो किसी का कोई भय नहीं है। क्यों हो रहा है? और ये एक सरकार नहीं है, ये मतलब मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है। जब भी कहीं ऐसा होता है या होता है, सरकार की मिलीभगत होती है उसमें, चाहे सरकार कोई भी हो। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, ये सारी सरकारें मिली जुली होती हैं और आपस में इनको सब पता होता है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं तो सिर्फ जनता को, हमें, आपको। आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा इस तरह से? हमारे बच्चों का तो इसका मतलब कोई भविष्य है ही नहीं है, क्योंकि ये तो जाने वाला है नहीं। क्योंकि इसने तो हिंदू मुसलमान कर कर के अपनी कुर्सी जमा ली। और कुछ लोग जो, जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सोचना ही नहीं है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस जो हो रहा है उसको दिखाना। और हाँ, जो ये कुछ लोगों के बारे में बात करूँगी मैं, जब चंद्रयान सफल हुआ था, अभी चंद्रयान 3 सफल हुआ था, तो उन लोगों ने आके बोला कि देखो मोदी ने चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सफल कर दिया, इतना वो करता है मोदी। तो अब तुम लोग ये नहीं कहोगे कि मोदी ने अटैक करवा दिया?
ये नहीं कहोगे क्या? कहना चाहिए। अब ये सवाल उठाओ तुम, क्योंकि अकेले इसमें मुसलमानों के, हिंदुओं के या किसी की कोई बात नहीं है, या कोई सुरक्षित नहीं है। तुम भी नहीं हो, जो ये भक्त बने फिरते हैं ना, अंधभक्त, तुम भी नहीं हो सुरक्षित। इतना ध्यान रखना। आगे आगे तो बहुत टाइम इतना ख़राब होता जा रहा है, किसी के मन में कोई ये है ही नहीं है देश के प्रति कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। नहीं, अंधेरे की तरफ बढ़ रहा है देश, और लोग उनके पीछे 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 पीछे, चाहे कुआं हो चाहे खाई आओ, उन्हें कूदना ही है। मेरे ये जो थोड़े से विचार थे वो मैंने प्रकट किए हैं। और भाई अंधभक्त दूर ही रहना इस वीडियो से, ठीक है? तुम्हारी राय तो मेरे को जाननी ही नहीं है, तुम्हारा तो पता है तुम गोबर ही फेंकोगे। इसलिए जो भी सपोर्ट में आए तो अपने विचार ज़रूर रखना, अपनी कमेंटों में बताना कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। क्योंकि जनता ही जागरूक होगी और कोई नहीं होगा। क्योंकि मर तो हम लोग रहे हैं ना, किसी मंत्री के, किसी विधायक के या किसी के बच्चे मरे कहीं जाके नहीं। उनके बच्चे होते तो वो तो सुरक्षा लेके चलते, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मर कौन रहा है? हम आम लोग। कहीं भी जाए हम ही मरेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं कि हम Z+ सुरक्षा लेके चलें। ये लोगों के पास तो है। जिस दिन इन लोगों के कोई घर से ऐसे ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसे इनके ऐसी घटना इनके साथ हो जाएगी, तब ये कुछ करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। पता नहीं हम लोग जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अरे भाई, ये मत फैलाओ हिंदू मुसलमान, ये बात सोचो, ये कहो कि ऐसा हो क्यों रहा है देश में। हिंदू मुसलमान करने से किसी का भला नहीं होगा, ना तुम्हारा ना उनका। वो ऐसा करके तुम लोगों को लड़ा देंगे, और फिर कोई विधायक, कोई प्रधानमंत्री और कोई अमित शाह तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा घर में, ठीक है? अगर तुम आपस में लड़ पड़े ना, तो कोई तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा। वहाँ भी इन लोगों को अपनी राजनीति रोटियाँ ही सेकनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के अपनी कुर्सी को संभाल के रखना। फिर 5 साल बाद ये घर से निकलेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। किया कुछ नहीं है, करता कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यही करना है इन लोगों को। इतने सारे 1,80,000 फौजी हटा दिए इन लोगों ने, तो अब सुरक्षा कौन करेगा देश की? और ये अग्निवीर वो नए नए लड़के हैं, उन लोगों को जब तक बंदूक संभाल नहीं आएगी, इतने में ये उनको हटा देंगे। बताओ कहाँ से देश सुरक्षित हाथों में है और कैसे है? आप लोग बताओ ये बात, आप लोग विचार करो कि मेरे को तो मतलब सोच सोच के हैरानी हो रही है। कई लोगों के मुंह से सुन रहे हैं मुसलमान ऐसा कर देंगे, हमें घर में घुस के मारेंगे, हमें ये कर देंगे। मुसलमान नहीं मारेंगे, तुम खुद ही डर के मारे मर जाओगे। तुम्हारा वहम ही तुम्हें मार देगा, और कोई नहीं मारेगा तुम्हें। चलो भाई, जय श्री राम सभी को। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मतलब आप लोगों की क्या राय है इसमें। मेरे को तो बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है।